तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डीजी स्टोर 24 प्लेटफॉर्म के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल में थोड़ी सी बात हो जाए। आखिर ये डीजी स्टोर 24 क्या चीज है? देखें गाइस, हम लोग अक्सर काम करते हैं जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग करके। एक चीज होती है एफिलिएट मार्केटिंग। मुझे आपको इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कई लोग बिगिनर्स होते हैं। जब एफिलिएट मार्केटिंग होती है, इसके अंदर आपकी ना तो इन्वेंट्री होती है, ना ही शिपमेंट होती है, ना ही आपकी कोई चैट सपोर्ट और इस तरह की कोई भी हर्डल आपको नहीं फेस करनी पड़ती। बल्कि आप क्या करते हैं कि अपने एफिलिएट लिंक के साथ प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करने के बाद आप जैसी वो प्रोडक्ट सेल होती है तो उसका आपको कमीशन मिलता है। डीजी स्टोर 24 के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि क्योंकि वो एक ज़रा बिगनर फ्रेंडली भी है और इनकम भी अच्छी जनरेट कर देता है और ट्रस्टवर्दी भी है। सेकेंडली, अगर आप यूज़ करते हो अमेजोन एफिलिएट्स तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। क्लिक बैंक करते हो, उस पर भी ये मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा। एक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको मेथड की क्लियर समझ लग सके। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते के साथ हमें एकदम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होता। आपके साथ ये होगा कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के बाद आपकी स्टार्टिंग में अर्निंग जो है वो $50, $100, $150, $200 यहाँ तक जाती हैं। जब आपकी कोई स्ट्रेटेजी हिट हो जाती है, आपकी कोई ऑडियंस बिल्ड होती है, आप उसको जिस तरीके से प्रमोट करें वहां पे उसकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगती है, यानी कि आपके एफिलिएट लिंक के ऊपर जब ट्रैफिक होती है और वो भी टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब ये है वो ऑडियंस जो उस प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड है, और जैसे ही इतनी बड़ी टारगेटेड ऑडियंस आपके एफिलिएट लिंक पे आती है और वहां से वो बाय करते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम डीजी स्टोर 24 एक प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैं अब आ गया हूँ स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर दिखा दूंगा डीजी स्टोर 24 डैशबोर्ड। गाइज, यहाँ पर मैंने देखें कई दफ़ा अपनी वीडियोस बनाई हुई है। मेरी एक इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उस पर तो मैंने कई बार अपनी अर्निंग्स शो की हुई हैं डीजी स्टोर 24 की। और डीजी स्टोर 24 जो कि बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, मैं इसकी एग्जांपल ही इस वजह से दे रहा हूँ और बड़ी डिटेल से आज मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ ताकि हर बंदे को इस बात की समझ आ सके। ट्रस्ट पायलट पे इसका स्कोर 4.7 है और यहाँ पर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, इवेंट्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड मच मोर। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स ही प्रमोट कर सकते हैं, आप डिजिटल भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, इवेंट्स भी कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर मैं अगर नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ईजीली डिस्कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको मज़ीद इसका आइडिया हो जाएगा। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं रजिस्टर नाउ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि 2 मिलियन इसके जो हैं वो एक्टिव यूज़र्स हैं इस टाइम। ठीक है, 2 मिलियन इसके इस टाइम यूज़र्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इनमें सेल करने वाले भी होंगे और एफिलिएट्स भी होंगे। 2 बिलियन जो हैं वो USD पेड आउट, यानी कि $2 बिलियन जो हैं वो पेड आउट इन्होंने कर दिया हुआ है। 10,000 प्लस एफिलिएट्स ट्रस्ट डीजी स्टोर 24, यानी कि 10,000 प्लस जो एफिलिएट्स हैं वो ट्रस्ट करते हैं डीजी स्टोर 24 पे। तो ट्रस्ट स्कोर मैंने पायलट स्कोर जो है वो मैंने वहाँ पे आपको 4.7 आपको वो दिखाया था, अच्छा स्कोर है। यहाँ पर आपने सिंपली अपना यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और इसको आई एम एफिलिएट, आई प्राइवेटली प्रमोट द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर वेंडर्स करके चेक करना है, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ से वापस चलता हूँ होम पेज के ऊपर, मार्केट पेज चलते हैं। मार्केट प्लेस पे आपने क्लिक करना है। देखें कैटेगरीज आपके सामने बहुत सारी शो हो रही हैं, ये देख रहे हैं आप, कैटेगरीज बहुत सारी हैं। सिलेक्ट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। मैं ज़्यादातर कुछ
प्रोडक्ट्स इसमें से काफ़ी सारी सिलेक्ट करता हूँ, कुछ मैं सॉफ्टवेयर्स की भी प्रमोट करता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स में कमीशन तो ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि इसके लिए आपको ट्रैफिक भी अच्छी चाहिए, बहुत सारी और बड़ी टारगेटेड, जैसे कि मैंने बोला था कि ट्रैफिक होनी चाहिए। लेकिन कमीशन ये है कि दैट्स गुड। देखें, पर सेल के ऊपर जो कमीशन है $229 है, 50% कमीशन है। और यहाँ पे भी 50% कमीशन है, या $22 जो है वो पर सेल कमीशन है, या 30% $56। इफ आई sell this product, I will get $56. If you do this work as well, you can get $56। तो गाइज यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, तो अभी देखें, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप क्योंकि अगर आपकी कम्युनिटी या आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एफिलिएट की इस कैटेगरी को ज्वाइन करें। आप ज्वाइन करें जर्नल कैटेगरीज, जैसे कि जर्नल कैटेगरीज में आती हैं, जैसे एनिमल एंड पेट्स की कैटेगरीज है, उसके अलावा बहुत सारी हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी है। मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारी आपको कैटेगरीज मिल रही हैं। कमीशन इन पे भी अच्छा है, $23। और इससे नीचे मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें $38। फिर इससे नीचे देखें तो $39, 70% कमीशन। और यहाँ पर देखें $5। तो ऐसा नहीं है, कमीशन अच्छी है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर, आप किस किस्म की ऑडियंस को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इस मेथड के ऊपर मैं आपको जो चीज़ एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वो काम करेगी, और वो मेरे लिए बहुत दफ़ा काम कर गई है, तो आपके लिए भी करेगी। और अब मैंने आपको दिखाया कि देखें, एक सेल के ऊपर $23 आपको अर्न होते हैं। प्रमोट नाउ के क्लिक बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ जाता है, उसको आपने सिर्फ कॉपी करना है, वो होगा आपका एफिलिएट लिंक, जिससे कोई भी परचेजिंग होगी तो फिर आपको कमीशन मिल जाएगी। होता ये है कि एफिलिएट लिंक से वो रीडायरेक्ट हो जाएगा उस लैंडिंग पेज के ऊपर जो पर्टिकुलरली जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये होगा कि आपका रेफरल कोड होता है और आपका रेफरल होता है, उसकी वजह से आपको कमीशन मिलता है। गाइज, अब आते हैं थोड़ा मेथड की तरफ के, यहाँ पे हम किस तरीके से ऐसी किसी भी कैटेगरी को प्रमोट करेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि आप डिपेंड करता है कि आप किस नीश के ऊपर काम करना चाहते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है, डिफरेंट ये है कि आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट तो कर सकते हैं और इसे प्रमोट भी कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि वाइडर ऑडियंस में हम इसको प्रमोट करेंगे, यानी कि बड़ी ऑडियंस के ऊपर इसको डालेंगे, जैसे जर्नल ऑडियंस होती है, जैसे मिक्स टाइप थोड़ी सी उस तरह से, यानी कि नीश स्पेसिफिक नहीं करेंगे, क्योंकि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नीश स्पेसिफिक ही जाना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्रॉडर ऑडियंस जो होती है, मल्टीपल जर्नल ऑडियंस जिस तरह की रैंडम, उनको भी जब आप प्रमोट करते हैं तो उनमें से भी बहुत से ऐसे लोग निकल आते हैं जिन्होंने उस प्रोडक्ट को लेना हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द मेथड। तो मैं नंबर 1 आपको यहाँ पे वेबसाइट एक दिखा दूँ जिसका नाम है गीबो। गीबो एक क्लासिफाइड एड्स, यानी कि जो होती हैं पोस्ट करते हैं आप एड्स को, जैसे कि आपको मैं कैसे बताऊं, जैसे अखबार में लोग इश्तिहार नहीं देते न्यूज़पेपर के ऊपर, उस तरीके की ही ये वेबसाइट है। लेकिन क्या फ़र्क है, ये डिजिटल है, प्लस इसमें क्या है कि ये टारगेट ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट्स, देखें जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, चेंज लोकेशन भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, या यूनाइटेड स्टेट्स किया हुआ है। मैं गीबो की वेबसाइट पर दोबारा से वापस आता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत सारी कैटेगरी, आपने क्लिक करना है पोस्ट के ऊपर। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, लेकिन ये कैटेगरीज में से हमें जो समझ नहीं आ रही कि इसमें से कौन सी सिलेक्ट की जाए हमारे निश के रिलेटेड, तो हम सर्विसेज को ही चलें सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइटल देंगे। अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो चलें, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ बता देता हूँ कि द अल्टीमेट कीटो मील प्लान मेक 37, इस तरह करके भी चलें। आप टाइटल को लेते हैं, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, और मॉडिफाई करके आप इसका टाइटल यहाँ पे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, यहाँ पर कोई भी सेल होती है वो आपकी फिजिकल नहीं होगी, वो डिजिटल प्रोडक्ट, या देखें ना, ये एक जो प्रोडक्ट है, ये एक बुक है ना बेसिकली, तो ये जो सेल होगी तो इसमें कोई फिजिकली किसी को शिपमेंट तो नहीं उन्होंने करनी,
तो क्या किया हमने, यहाँ पे इसका हमने टाइटल दिया, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अब डिस्क्रिप्शन तो आप चाहें तो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, और चैट जीपीटी एआई टूल जो आपको पता है बहुत फेमस और पॉपुलर है, या गूगल बार्ड से भी करवा सकते हैं। फ्री, एब्सोल्युटली फ्री टूल्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन इसकी बड़ी क्लासिकल लिख देंगे, और इसी के बीच में आप अपना एफिलिएट लिंक डाल दें, दैट सिंपल। और उसके बाद इसके जो टाइप है उसको चेंज कर लें, किसी भी अदर बिजनेसेस कर लें, यूँ कर लें जिप कोड। जिप कोड आप जो है वो आप निकाल लें गूगल से, जो आप जिस स्टेट के अंदर करना चाह रहे हो उसको प्रमोट, और लोकेशन भी वहीं से निकाल लें, स्टेट, सिटी, कॉन्टैक्ट, ईमेल। तो ईमेल आप कोई भी यूज़ कर लें, कॉन्टैक्ट नेम आप अपना कोई भी यूज़ कर लें, फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं है, और फ़ोटो जो है वो आप अपनी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कीटो, जैसे हमने जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उसकी फ़ोटो यूज़ कर लें। आई नॉट अ रिवॉर्ड, एक्सेप्ट करें, प्रीव्यू करें, पोस्ट करें, दैट्स इट। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, classifiedads.com। ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये देखेंगे दोनों ही बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। classifiedads.com जो है वो भी सेम टू सेम टारगेट कर रहे हैं हम यूएस की ऑडियंस को, यूएसए की। और पोस्ट एंड एड फ्री, देखें ये फ्री एड है, इसके कोई पैसे नहीं, ये दोनों एड्स जो है ना यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फ्री एड्स हैं। तो जिस तरह के न्यूज़पेपर्स के अंदर या जो होती हैं वो जो एड्स उनके पैसे लगते हैं, लेकिन इनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये कि डिजिटल भी हैं, और दूसरा इनके एड्स जो हैं वो फ्री हैं, क्योंकि इन लोगों की जो अर्निंग्स होती हैं वो एड्स दूसरी कोई एडसेंस या इस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं पोस्ट एंड एड फ्री पे, और यहाँ पे हमने क्लिक किया, कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। कैटेगरी देखें, अब यहाँ के देखें पेट्स है, तो पेट्स को फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी अगर यहाँ पे देखें पेट्स है ना, तो आप ये देखें एनिमल एंड पेट्स, तो आप पेट्स से रिलेटेड कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कमीशन $9 है, कमीशन पे इतना ना करें, सेल्स को ज़रा फोकस करें, सेल्स होनी चाहिए, तो कमीशन का कुछ नहीं होता। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इनकम इंक्रीज हो जाती है। द पैरट प्ले बुक स्ट्रेटजीज फॉर योर बर्ड एक्टिव ई बुक, देखे ना ये ई बुक है, डिजिटल प्रोडक्ट है, ई बुक है, डाउनलोडेबल है, तो किसी को यानी कि वो नहीं है कि शिपमेंट वाला मामला नहीं होगा। तो यहाँ पर जिस तरह बर्ड्स, ठीक है, हमने क्योंकि वहाँ पर देखा था ये पैरट बर्ड्स में ही आ गया, और बर्ड्स आ गया, और एंटर जिप सिटी और जिप, तो जिप कोड और सिटी जो है ना वो आप यूएसए की या कनाडा की या जहाँ पे भी आप प्रमोट करें उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैंने आपको सिर्फ ये दो रैंडमली दिखा दी हैं कि ये क्लासिफाइड एड्स यहाँ पर यूज होते हैं, जो आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग करने में बहुत काम आते हैं। वैसे तो ये सीपीए मार्केटिंग के लिए भी बहुत काम आते हैं। सीपीए मार्केटिंग क्या होती है वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है फॉर द डिजिटल प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर क्योंकि देखें कोई भी यूज़र है वो जब देखता है उसको क्लिक करता है लिंक को, तो वो फ़ौरन अगर किसी चीज़ को बाय करना चाहता है तो वो सबसे जो ईजीएस्ट उसको अप्रोच होती है वो डिजिटल प्रोडक्ट की होती है, तो डाउनलोड कर लेते हैं, उसको पैसे देते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और सिंपल ये है कि आपको तो आपकी कमीशन मिल जाती है। ठीक है, तो फिजिकल में ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो डिलीवरी, शिपमेंट एंड द अदर थिंग्स, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको कमीशन जो है वो बड़ी जल्दी स्पीड से मिल जाता है, और उसके बाद वो चीज़ उसी टाइम सेल होके यूज़र को और बायर जो जो खरीदने वाले हैं उनको उसी टाइम डाउनलोड करते हैं, उनको मिल जाती है उनकी चीज़। तो गीबो है और classifiedads.com है, ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मजीद इसके ऊपर आप और रिसर्च कर सकते हैं, और क्लासिफाइड एड्स भी आप चाहें तो आराम से गूगल के ऊपर मजीद सर्च करें। ठीक है, और मजीद क्लासिफाइड फ्री एड्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े हैं जैसे गीबो है, classifiedads.com है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एफिलिएट स्ट्रेटजी के लिए। तो इसको भी आप इसमें अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर लें, ताकि आपको आगे एफिलिएट सेल्स करने में देखें जहां आप एक सेल करते हैं वहां आप 10 करनी शुरू करेंगे। जब आप डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो इंक्रीज करना ही मकसद है किसी भी तरीके से ना, एफिलिएट में यही होता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल मेथड्स को अप्लाई करते हैं, और करने के बाद आपको जहां से रिजल्ट्स आ रहे हो उसको आप अप्लाई करते हैं। तो होप दिस वीडियो विल बिकम अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको वैल्यू एबल कंटेंट नजर आता है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, और बेल का नोटिफिकेशन जो है इसको पूरी तरीके से ऑन कर दें। क्यों? ताकि आपको अगली लेटेस्ट वीडियोस
एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।